मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सवाल उठ रहा है कि क्या नीट विवाद का असर अब सीधे मोदी कैबिनेट तक पहुंच गया है। क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। इस वीडियो में जानेंगे पूरा राजनीतिक गणित। देश की राजनीति में इन दिनों संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा थी। माना जा रहा है कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। ऐसे मंत्रालय जिन्हें लेकर विवाद या राजनीतिक नुकसान की आशंका है, उनमें फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्रालय को लेकर हो रही है। नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोप और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के। अब सवाल यह है कि अगर बदलाव होता है तो नया शिक्षा मंत्री कौन हो सकता है। इसी सवाल ने राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा को जन्म दिया है। सबसे ज्यादा जिन दो नामों की चर्चा हो रही है उनमें पहला नाम राघव चड्ढा का बताया जा रहा है। चर्चा है कि उनकी तेज तर्रार छवि, संसद में सक्रियता और युवाओं के बीच लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी उन्हें बड़ा मौका दे सकती है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी उनकी लोकप्रियता का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि इस तरह की चर्चाओं पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरा चर्चित नाम स्मृति ईरानी का होगा। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह फिलहाल किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में यह संभावना भी जताई जा रही है कि उन्हें पहले राज्यसभा भेजा जा सकता है और उसके बाद कैबिनेट में जगह मिल सकती है। स्मृति ईरानी पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और बीजेपी की फायरब्रांड नेता में गिनी जाती हैं। ऐसे में अनुभवी चेहरे के तौर पर उनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अगर कोई बदलाव होता भी है तो यह जरूरी नहीं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। यह भी संभव है कि उन्हें कोई दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिया जाए। बीजेपी पहले भी कई नेताओं के विभाग बदलकर उन्हें नई जिम्मेदारी दे चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीट विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होना चाहिए। क्या बीजेपी युवाओं को बड़ा संदेश देने के लिए नया शिक्षा मंत्री ला सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की तरह धर्मेंद्र प्रधान पर अपना भरोसा कायम रखेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। नमस्कार।